हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप सभी के एक और न्यू वीडियो में। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख कर आना, जिससे आज की वीडियो आप अच्छे से समझ सको। अगर ऑलरेडी देख लिया है तो अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये फेंग, ज़ीलिंग, उसकी बड़ी बहन और ये फैमिली के पैट्रियार्क को देखते हैं, जो कि हंटिंग टूर्नामेंट को जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। पैट्रियार्क ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि आज का टूर्नामेंट हम सिर्फ ये फेंग की वजह से जीते हैं, अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम बिल्कुल नहीं जीत पाते। तो आज की ये पार्टी ये फेंग के नाम पर है। इतना कहकर वो चीयर्स कर ड्रिंक करना शुरू करते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर ये फेंग उनसे कहता है कि पैट्रियार्क, आप ऐसी बातें कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इतना कहकर वो सभी ड्रिंक कर रहे थे। तभी पैट्रियार्क ये फेंग से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो स्टाइल है बिल्कुल मेरे जैसा है। जब मैं जवानी के दिनों में फाइट करता था तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही फियरलेस होकर फाइट करता था। जिसके बाद वो ये फेंग के पास जाकर कहने लगते हैं कि मैं सिर्फ एक आयरन स्वॉर्ड का यूज करके ही ईस्ट और वेस्ट सिटी में छुपे मेरे सारे दुश्मनों का खात्मा करता था। मैं किसी से भी डरता नहीं था, इसीलिए ही हमारी फैमिली की इतनी इज्जत है पूरी कंट्री में। आज तक लोग मेरे नाम से ही कांप उठते हैं। वो ड्रिंक कर रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर नशा चढ़ने लगता है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बातें करने लगे थे। वो अपना होश खो रहे थे। अब अपने फादर को ऐसी बातें करता हुआ देखकर ज़ीलिंग सर पकड़ते हुए कहती है कि अरे रे, ये फिर से शुरू हो गए। वहीं पैट्रियार्क ये फेंग से कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना ब्रदर बना लूं, तुम मेरे ब्रदर बनने के लायक हो। अब वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी ज़ीलिंग अपने फादर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। अगर आप ड्रिंक करने के बाद खुद को संभाल नहीं सकते तो आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जिस पर तभी पैट्रियार्क कहने लगता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि ये फेंग तो मेरी बेटी से बहुत जल्दी शादी करने वाला है, तो आखिर मैं अपना ब्रदर कैसे बना सकता हूँ, वो तो मेरा सन इन लॉ बनेगा। ये सुनकर तभी ये फेंग ज़ीलिंग की तरफ देखने लगा था। वहीं तभी ज़ीलिंग अपने फादर से कहती है कि आपको किसने कहा कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ, कुछ भी मत बोलिए। पर उसके फादर नहीं रुकते, वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। पर तभी ज़ीलिंग की बड़ी बहन अपने फादर से कहते कि आपने बहुत ज्यादा पी ली है तो अब चुप हो जाइए। फिर वो ज़ीलिंग से कहते हैं कि चलो फादर को उनके रूम पर छोड़ के आते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहनें अपने फादर को ले जाने लगती हैं वहाँ से। पर जाते जाते ज़ीलिंग की बड़ी बहन ये फेंग से कहती है कि तुम भी आराम करो, कल हमें शॉर्ट साइड भी जाना है, तुम्हें याद तो है ना। जिस पर ये फेंग कहता है कि जी बिल्कुल। अब वो लोग वहाँ से चली जाते हैं। तभी ये फेंग डोर बंद करने ही वाला था कि तभी एक बार फिर से ज़ीलिंग उसके पास आती है। वो ये फेंग से कहती है कि मेरे फादर और बाकी सब तुम्हारी इतनी वैल्यू करते हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। जिस पर ये फेंग उससे कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं क्या करूँगा। ज़ीलिंग शर्माने लग गई थी और वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है वो जो हमारी शादी की बात मेरे फादर ने की तो मैंने कभी भी इस पे एग्री ही नहीं किया, और वैसे भी ये सब चीजें इतनी जल्दी में नहीं होती। इतना कहकर वो और भी ज्यादा शर्माने लग गई थी। अब ये सब सुनने के बाद ये फेंग उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। अरे तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जैसी अड़ियल और नकचड़ी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जरा भी नहीं। अब ये सुनकर तो ज़ीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। वो ये फेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मतलब अड़ियल और नकचड़ी। पर तभी ये फेंग उसको प्यार से पकड़ते हुए कहता है पर अगर ये फैमिली की यंग लेडी थोड़ी सॉफ्ट और ज्यादा सेंसिबल हो जाए तो शायद मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। ये सब कहकर ये फेंग ज़ीलिंग की आंखों में देख रहा था। ज़ीलिंग खुद को उससे दूर करते हुए कहता है कि सपने देखते रहो, और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। उसे ऐसे जाता देख ये फेंग कहता है कि अरे इसे तो एक मजाक भी समझ नहीं आता। जिसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम ज़ीलिंग की बड़ी सिस्टर और ये फेंग को देखते हैं जो कि शॉर्ट साइड जाने के लिए निकलने वाले थे। पैट्रियार्क उन दोनों को रास्ते में बहुत ज्यादा केयरफुल रहने को कहते हैं। ये फेंग पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट शो करता है, और अब जैसे वो ज़ीलिंग की तरफ देखता है ज़ीलिंग तो गुस्से में मुंह घुमा लेती है। पर ये फेंग को जाता देखकर ज़ीलिंग को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए। अब वो दोनों शॉर्ट साइड जाने के लिए निकल पड़े थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्टली शॉर्ट साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों पहुंच जाते हैं। ज़ीलिंग की बड़ी सिस्टर ये फेंग को बताती है कि ये शॉर्ट साइड का फेलाई पीक है, जहाँ पर कि न्यू डिसाइपल्स को रिक्रूट किया जाता है। उस जगह को देखकर ये फेंग कहने लगता है कि तो ये है शॉर्ट साइड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो उससे भी बढ़िया है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। अब ज़ीलिंग की सिस्टर ये फेंग से पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। जिस पर ये फेंग कहता है कि नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, आपको दूसरे भी काम होंगे तो आप जाइए। ज़ीलिंग की बड़ी बहन ये फेंग को ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही तभी ये फेंग के पीछे से एक लेडी आती है जिसका नाम जिंग वैन था। वो ये फेंग से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप भी यहाँ पर असेसमेंट के लिए आए हैं। जिस पर ये फेंग हाँ करता है और फिर वो दोनों एक साथ रिक्रूटमेंट एरिया में आ जाते हैं। उस जगह पर शॉर्ट साइड के 3 लोग होते हैं। अब जैसे ही वो लोग ये फेंग और जिंग वैन को देखते हैं वो फौरन उन दोनों के सामने आकर उनका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम लोगों को हमारे शॉर्ट साइड के रूल नहीं पता। मुंह उठा के सीधा अंदर की तरफ आए जा रहे हो। वो आगे कहता है कि शॉर्ट साइड में एंट्री पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले हमसे ये परमिट खरीदना होगा। इतना कहकर वो परमिट उन्हें दिखाने लगा था। वो बहुत ज्यादा एरोगेंटली उनसे बातें कर रही थी। तभी जिंग वैन आगे
आगे बढ़कर उनसे कहती है कि तुम लोगों ने गलत इंसान को चुन लिया है लूटने के लिए। अपनी ये चीप हरकतें किसी और के साथ करना, हमारे साथ नहीं। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बाहर निकालने वाली थी, तभी उनमें से एक बंदा जिंगवेन को पहचान लेता है कि ये जी यून की बेटी है। वो घबराते हुए अपने बाकी साथियों को उसके बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ ये फेंग तो उन सारे गार्ड्स को ध्यान से देख रहा था और वो खुद से कहता है कि इनके पास डार्क आयरन स्वॉर्ड और स्पेस रिंग्स हैं। अब ऐसी चीजें आम इंसानों के पास तो नहीं होंगी, तो पक्का ये लोग मेरी उम्मीद से ज्यादा अमीर हैं। वहीं हम उन गार्ड्स को देखते हैं जिनके की सुर पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली जिंगवेन से कहते हैं कि अरे यंग लेडी, ये आप है, हमने तो आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दीजिए। अगर हम होते कौन है आपको रोकने के लिए, जाइए जाइए, आप आराम से जाइए। इतना कहकर वो उसे अंदर भेजने लगे थे। जिंगवेन ये फेंग को भी अपने साथ चलने को कहती है। अब वो दोनों आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनमें से एक गार्ड ये फेंग को रोक देता है और वो उससे कहता है, अरे अरे, ये तुम्हारा ससुराल है क्या जो इतना सीना चौड़ा कर कर घुसे आ रहे हो? फिर वो जिंगवेन की तरफ देखते हुए कहता है कि यंग लेडी, आपके इस गार्ड को तो परमिट खरीदना ही होगा, हम आपको तो फ्री में एंट्री दे सकते हैं पर इसको नहीं। जिस पर जिंगवेन उससे कहती है कि मेरा कजन सू चेन आउटर साइड के टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक है, अगर तुम लोगों ने अपने लिमिट क्रॉस की तो बहुत बुरा होगा। जिंगवेन की ऐसी सब बातों का भी उन पर कुछ असर नहीं होता। उनका जो बॉस था वो ये फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम परमिट खरीदने के लिए हमें पैसे नहीं दोगे तो हम खुद छीन लेंगे। इतना कहकर वो सीधा ये फेंग पर झपट पड़ता है। जिंगवेन ये फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है और उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी ये फेंग उसको पकड़कर थोड़ा साइड हो जाता है, जिस वजह से वो जो लीडर था उनका वो सीधा एक पत्थर से जा टकराता है। उसका पूरा सर ही चकरा गया था। वो जैसे तैसे खड़ा होकर अपने मन में कहने लगता है कि ये बंदा मार्शल रियलम के 3rd लेवल पर है, पर फिर भी उसने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, स्वॉर्ड सेक्ट आने के बाद इसका पहला लेसन हम ही सिखाते हैं। इतना कहकर वो एक पंच रेडी करके ये फेंग की तरफ बढ़ता है, पर ये फेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। ये फेंग तो उस बंदे का हाथ मरोड़ने ही लग गया था। उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो रोते हुए अपने साथियों से कहता है कि अरे मेरी हेल्प तो करो। उसको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देख ये फेंग कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लेसन सिखाओगे, तो ये है तुम्हारा लेसन कि रोकर दूसरों से मदद कैसे मांगे। ये फेंग ऐसी सब बातें करके उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। तब भी उसके जो दो बाकी के साथी थे वो फौरन अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर एक साथ ये फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उनका अटैक ये फेंग को हिट होने से पहले ही उसकी जो शील्ड थी वो एक्टिवेट हो गई थी। उनके ऐसे अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जो जिंगवेन थी वो ये फेंग की शील्ड को देखकर दंग रह जाती है और वो सोचती है कि अभी ये दो बंदे जो कि मार्शल रियलम के 6 लेवल पर हैं, उन्होंने अपनी फुल फोर्स के साथ एक कंबाइंड अटैक किया ब्रदर के ऊपर, पर इसके बावजूद भी वो सीनियर ब्रदर की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाए। वही हम ये फेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से उनके साथ डील कर रहा था। दूसरी तरफ जिंगवेन सोचती है कि कहीं ये लेजेंडरी डिफेंसिव टेक्निक तो नहीं जो कि ब्रदर ये फेंग यूज कर रहे हैं इनके अटैक से बचने के लिए। जिंगवेन शॉक हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से ये फेंग को देख रही होती है। वहीं ये फेंग उन दोनों बंदों के हाथ पकड़कर उन्हें घुमाते हुए सीधा जमीन पर पटक देता है। जमीन पर गिरते ही उनकी तो चीख ही निकल गई थी। वहीं ये फेंग उनसे कहता है कि लगता है कि अब मुझे ही तुम्हें कुछ सिखाना होगा, तुम लोग तो कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हो मुझे। इतना कहकर ये फेंग तैयार होने लगता है। वहीं वो तीनों जैसे तैसे खड़े होकर सड़क छाप स्टाइल मारकर दिखाते हैं जैसे कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है और वो तैयार है फाइट के लिए। जिसके बाद वो तीनों मिलकर माउंटेन एंड सी फॉर्मेशन को सेटअप करते हैं ये फेंग के लिए, जिससे वो उसे हरा सके। वहीं ये देखकर जिंगवेन ये फेंग के लिए परेशान होते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर थोड़ा संभल कर, पर ये फेंग को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस फॉर्मेशन को देखकर। वो अपनी ड्रैगन फिस्ट को रेडी कर उन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उसके इतने पावरफुल अटैक की वजह से उनका फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था। वो लोग भी सीधा पहाड़ से जा टकराते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी रिलीज हो रही थी ये फेंग की। वो कहता है कि पहला लेसन तुम लोग का ये है कि सीधे खड़े हो। वो उन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि और दूसरा लेसन ये है कि हमारे सामने झुककर रिस्पेक्ट शो करो। इतना कहकर वो तीनों के पेट पर हमला करके उन्हें झुका देता है। ये फेंग को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो आगे कहता है कि और तीसरा लेसन ये है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी करता वो तीनों के तीनों ये फेंग के पैर पर गिरकर उससे माफी मांगने लगे थे। वो तीनों ये फेंग के ड्रैगन को देखकर डरते हुए कहते हैं कि प्लीज प्लीज हम पर थोड़ी दया करिए, हम तीनों तो आपके सामने चाय कम पानी है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारी क्या औकात की आपसे फाइट करें। वो आगे कहते हैं कि हम दोबारा कभी भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे। ये फेंग नीचे आकर उन तीनों के पैसे लेते हुए कहता है कि मैंने जो अभी तुम लोग इतने सारे लेसन सिखाए हैं वो सब मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, तो ये समझ लो कि ट्यूशन फी है जो कि मैं तुम तीनों से ले रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बता दो। और उन तीनों की तो जबान ही नहीं खुलती ये फेंग के सामने। वही दूसरी तरफ जिंगवेन सोचती है कि सीनियर ब्रदर के पास जो ड्रैगन है वो तो रॉयल फैमिली का सीक्रेट प्रीमोर्डियल ड्रैगन फिस्ट है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लगते। ये सब सोचते हुए
वो ये फेंग को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वहीं ये फेंग उन तीनों से लिए गए पैसे चेक करता है पर वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट होकर उनसे पूछता है कि बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैंने तो सोचा था कि तुम तीनों काफी अमीर हो गए। जिस पर उनका लीडर रेंगते हुए आगे बढ़कर ये फेंग से कहता है कि हाँ, हमारे पास और कुछ भी नहीं है और अभी हम जो ये सब कर रहे थे वो सब तो हमें जबरदस्ती करवाया जाता है। हमें कोई शौक नहीं है ये सब करने का। अगर हम एलायंस की बातें सुनकर उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस शॉर्ट सेट में सरवाइव नहीं कर सकते। ये सब करना हमारी मजबूरी है, तो प्लीज सर आप हमारी कंडीशन को समझिए। इतना कहकर वो हाथ पैर ही जोड़ने लग गया था। ये सुनने के बाद ये फेंग सोचने लगा था कि अच्छा, तो शॉर्ट सेट का नंबर 1 डिसाइपल फैक्शन इस तरीके से काम करता है। ये फेंग पता नहीं ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनका जो लीडर था वो ये फेंग से कहता है कि सीनियर, आपने अभी जो मूव यूज किया था वो तो कितना ऑसम था, क्या आप हमें वो सिखा सकते हैं? वो बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगता है ये फेंग के सामने। वहीं ये फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम वो सीखना चाहते हो? जिस पर वो लीडर एकदम से अपना सर जमीन पर रखते हुए कहता है कि जी बिल्कुल, अगर हमने वो सीख लिया तो ये हमारे लिए ऐसा होगा जैसे हमारी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया हो। अगर उसके बाद हम मर भी जाए तो भी हमें कोई गम नहीं। ये फेंग उनकी बातें सुन रहा था। वहीं वो लीडर आगे कहता है कि प्लीज हमें वो सिखा दीजिए। अगर आपने हमें वो सिखा दिया तो हम तीनों वादा करते हैं कि जिंदगी भर आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपको फॉलो करेंगे मरते दम तक। प्लीज सर। अरे नहीं बॉस हमें प्लीज सिखा दीजिए। आज से आप हमारे अर्थ अलायंस के न्यू बॉस बनते हैं, मतलब की न्यू लीडर। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमारे लीडर बन गए। उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके जो 2 साथी थे वो भी ऐसी ही बातें करने लगते हैं। जिस पर तभी ये फेंग उनसे कहता है कि मेरी ताकत देखने के बाद मुझे लीडर बना रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और हाँ, क्या सबक सिखाने वाले थे, है ना? जिस पर उनमें से एक कहता है कि हमने आप जैसे महान इंसान को पहचानने में गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए। तभी उसकी नजर जिंगवैन के ऊपर पड़ती है और वो आगे बढ़कर जिंगवैन से कहता है कि हमारे लीडर की वाइफ, प्लीज आप अपने हस्बैंड को समझाइए ना कि वो हमें माफ कर दे और अपने साथ ले ले। आप कहेंगे तो वो पक्का मान जाएंगे, आपकी बात टाल नहीं सकते वो। जिस पर जिंगवैन उससे कहती है कि अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, हम दोनों वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। मैं और सीनियर ब्रदर ये फेंग तो ऐसे ही रास्ते में मिल गए और बस साथ में जाने लगे, तो हमारे बीच वैसा कुछ रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर तभी उनका जो लीडर था वो उस बंदे को मारते हुए कहता है क्या था तो कुछ नहीं, बस मुंह चलवा लो इससे। तुम्हें किसने कहा अपना गधे जैसा मुंह खोलने को? तभी ये फेंग उन पर हुक्म चलाते हुए कहता है कि आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे देर हो रही है। मैं अपना कीमती वक्त तुम तीनों बेवकूफों के साथ ऐसे जाया नहीं कर सकता। जिस पर तभी वो बंदा ये फेंग को आगे की तरफ रास्ता दिखाते हुए कहता है कि जी लीडर, आगे चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वही बंदा एक बार फिर से कहने लगता है लीडर, अगर आप थक वक गए हैं तो मुझे बताना, मैं आपकी मसाज भी कर दूंगा। उसकी ऐसी सब बातें सुनकर उसका जो ब्रदर था वो उसको पीटते हुए कहता है कि तुमने अपना मुंह फिर से खोला? हाँ, तुम्हें किसी ने कहा क्या कुछ बोलने को? जब तक मैं ना कहूँ तो एक भी शब्द मत निकालना अपने मुंह से, समझ गए ना? अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो लीडर से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। वो ये सब कहते हुए काफी बुरी तरीके से धमका रहा था उसे। वो सभी आगे की तरफ चले जाते हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। जब ये फेंग शॉर्ट सेक्ट में एंट्री करेगा तो उसका सामना होगा शॉर्ट सेक्ट के काफी पावरफुल डिसाइपल से। साथ ही ये फेंग बहुत सारी मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करने वाला है। अभी के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू एपिसोड में। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।